So hello everyone, welcome back to my channel, and I am back with another video. So in this video I am going to show you how I prepare for my exams, like how I prepare for my PT1 exam. So yeah, let's get start this video without any further delay. तो इस व्लॉग में मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ अपनी मैथ्स की और साइंस की प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने बाकी बीच के दिनों का शूट नहीं करा था। तो हाँ, मैं तुम्हें ये दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरा मैथ्स जो था फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी यहाँ पर, और मैं लेक्चर ले रही थी विद द RM बैच। तो मैंने ना लेक्चर छोड़ दिए थे बीच बीच के, तो मैं वो कर रही थी। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैलेंडर बनाया अपना एग्ज़ाम डेज़ का। तो मेरे कुछ इस दिनों में एग्ज़ाम थे, लाइक 1 वीक के अंदर में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। प्रॉपर 1 वीक नहीं, बट हाँ, शुरू हुए थे फ्राइडे से एंड ख़त्म हुए ट्यूसडे, जो कि आज का दिन है जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ही वीडियो चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर लेने बैठ गई थी, साथ ही हमने DPP डिस्कशन करी थी, और मैंने थोड़ी बहुत DPP कंप्लीट करी थी। एंड रियल नंबर्स के लेक्चर कंप्लीट करे थे। मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं करे हैं, पर मैंने जितना करा है तुम वो इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लेक्चर अटेंड कर रही थी। लेक्चर के साथ में मैंने देखा यहाँ पर शोभित भैया गाना चला रहे हैं, लाइक स्टार्टिंग में ही। ये तो हर लेक्चर का हो गया है, अब शोभित भैया गाना चलाते हैं एंड इसमें मज़ा भी आता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं लाइव लेक्चर नहीं ले पाती हूँ, और मेरे इतने सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एंड नेक्स्ट व्लॉग शायद से कंप्लीटिंग बैकलॉग्स वाला आने वाला है, तो हाँ, वो भी तुम लोग ज़रूर से देखना है। यहाँ पर गाने चल रहे थे, तो मेरा रिएक्शन तुम लोग देख ही सकते हो। एंड यहाँ पर फिर मैं दोबारा से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड मैंने साथ में अपनी वाटर बॉटल ले रखी थी और अपनी पानी ले रखा था, जिससे कि मेरे को थोड़ी सी भी टायर्डनेस ना हो, क्योंकि मैथ्स पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लाइक मैथ मुझे बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी फ़न वे में मैथ्स पढ़ सकूँ और अपना कंप्लीट कर सकूँ। एंड दैट इज़ वाई मेरे मैथ्स में ज़्यादातर अच्छे नंबर नहीं आते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शोभित भैया के लेक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे नंबर ला सकूँ। तो हाँ, यहाँ पर मैं अपने सारे बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही थी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के साथ साथ। एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रह सकूँ। एंड बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिससे कि मैं अपने यूट्यूब पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड मेरे अभी समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, लाइक एग्ज़ाम्स के बाद मेरे तुरंत समर वेकेशन शुरू हो गए हैं। आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, लाइक ऑन 20 मई। तो आज से मेरे समर वेकेशन, लाइक कल से मेरे समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें रोज़ वीडियो देखने को मिलेगी, या फिर 1 to 2-3 डेज़ बाद देखने को पक्का मिल जाएगी, क्योंकि अभी मुझे बीच में कोई काम होगा नहीं। बस मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी। एंड जितना मैं सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें बताने वाली हूँ, लाइक अपकमिंग वीडियो में मेरी, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो तो कंप्लीटिंग बैकलॉग्स वाले होने वाली है। एंड उसके बाद वाली वीडियो में तुम्हें अपनी बताऊँगी अपनी प्लानिंग, कि मेरे समर वेकेशन के लिए प्लान्स क्या हैं। तो हाँ, तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें वो सब वीडियोज़ देखनी है। तो तुम्हारे समर वेकेशंस कब से शुरू हो रहे हैं मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि मेरे समर वेकेशंस तो 21 मई से शुरू हो रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे 30 जून तक। तो हाँ, अबाउट 40 डेज़ की मेरी समर वेकेशंस होंगी। एंड मैं अगर तुम्हें ये बताऊं कि मैं अपनी लेट नाइट स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ, तो ये इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। मैं रात में अबाउट 9:30 फेंट हो जाती हूँ एकदम ही, कि मुझे बस सोना है, मुझे और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ बेड दिखता है मुझे अपना। तो हाँ, मैं अपनी लेट नाइट स्टडी कभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एंड एग्ज़ाम टाइम पे तो मैं इतना सो रही हूँ, लाइक मैंने कोशिश करी एक बार मैं लेट नाइट स्टडी करूँ, बट इतना सो रही थी मैं कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। एंड इस वजह से मैं अपनी लेट नाइट स्टडी कंटिन्यू तो नहीं कर पा रही, पर मेरे को लेट नाइट स्टडी करना अच्छा लगता है। और एग्ज़ाम टाइम पे मैं मॉर्निंग पर्सन बन जाती हूँ, लाइक मैं सुबह पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे सुबह रिवीजन करने में ज़्यादा सही लगता है। जैसे पेपर अगर हमारा 7 बजे है, तो मैं सुबह 4 या 5 बजे उठ जाऊँगी। एंड उसके बाद जो भी होता है सब रिवाइज़ करती हूँ। एंड साथ ही में मेरे भाई के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो वो भी मेरा साथ दे रहा था सुबह उठ कर पढ़ाई करने में। एंड अबाउट मैं तुम्हें बताऊँ, मैं 2 to 3 आवर्स सुबह के रिवीजन में लगा देती थी इतना टाइम। आई डोंट नो, बट रिवीजन में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो हाँ, मैंने इतना टाइम लगा दिया। कभी कभी तो मैं एक दिन पहले मैंने एक रात पढ़ी, कुछ पढ़ा भी नहीं होता है, मैं सुबह उठ के ही पढ़ के फिर एग्ज़ाम देने चली जाती हूँ। लाइक ये चीज़ हुई थी मेरे इंग्लिश के एग्ज़ाम के टाइम पर, क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी बहुत ईजीली। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। एंड अब मैं इस क्लिप की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी साइंस, लाइक अपने लेक्चर से मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी, अपने बैकलॉग्स यहाँ पर निपटा रही थी साइंस के पेपर से पहले। एंड आई डोंट नो इसका क्या मतलब बनता है कि मैं एग्ज़ाम से पहले अपने नोट्स बना रही हूँ,
पर हाँ, मेरे को बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए मुझे करना ही पड़ा एंड अभी भी मेरे बहुत सारे बैकलॉग रह गए हैं, तो मुझे वो सब भी बहुत जल्दी कंप्लीट करने पड़ेंगे। लाइक इन समर वेकेशंस में सिर्फ 7 दिन की मे भी छुट्टियाँ होने वाली हैं हमारे बैच में, तो मुझे उसके अंदर भी अपने सारे बैकलॉग्स निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जिस दिन और एक्स्ट्रा करती जाऊँगी उस दिन और क्लासेस होती जाएंगी, तो मेरे बैकलॉग्स और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे हर संडे एकदम अच्छे से करना पड़ेगा एंड मैं ये सोचकर अपना क्लासेस छोड़ देती हूँ कि मैंने जब पिछली क्लास नहीं करी तो मुझे अगली क्लास क्या ही समझ में आएगी, तो मैं सोचकर छोड़ देती हूँ। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर पाऊँ। एंड अगर तुम्हारे भी बैकलॉग है तो मुझे कमेंट्स में बता देना यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लेक्चर के साथ साथ यहाँ पर अपने भाई से बातें कर रही थी थोड़ी कि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की बातें बता रहा था, मैं अभी। एंड अगर मैं बात करूँ अपने शीट शोइंग डे की, तो वो पता नहीं मुझे कब होगा, क्योंकि मेरी शीट्स वैसे तो रैंडमली एग्ज़ाम के बाद दिखा दी जाती है। लाइक जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं उसके बाद ही बच्चों को बोल दिया जाता है कि तुम्हारी शीट दिखाई जाएगी इस रूम नंबर में हमने क्लास में, तो हम लोग चले जाते हैं। बट इस बार आई डोंट नो वाई क्यों नहीं दिखाया हमें। एंड मुझे मेरी शीट्स जब भी दिखाई जाएंगी मैं तुम्हें पक्का से अपने आने वाले ब्लॉग में बता दूंगी अपने नंबर। एंड या गाइस दैट इज़ फॉर दिस वीडियो, लेट मी इन द कमेंट्स हाउ वाज दिस वीडियो। आई नो ये बहुत छोटी वीडियो है बट मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम बड़ी वीडियो लाने की। एंड ये प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग था कि नहीं तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।